आशा है सभी नृत्य प्रस्तुतियाँ आप सभी को पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आस्था गोडबोले कारलेकर पुणे महानगर संस्कार भारती की नृत्य विधा प्रमुख के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज के नृत्य के कार्यक्रम में जिन गुरुओं का आशीष हमें प्राप्त हुआ और जिन कलाकारों ने अपनी मेहनत से संघ गीतों को साकार किया, उनका अल्प परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तत्पूर्व मैं हमारे आदरणीय अतिथि स्नेह प्रभा जी, अखिल भारतीय नृत्य विधा सह संयोजिका, स्वांत रंजन जी, संपर्क अधिकारी, अश्विन जी दलवी, अखिल भारतीय महामंत्री, इन तीनों महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि मंच पर पधारें और कलाकारों का सम्मान करें। पुणे शहर अपनी संस्कृति की पहचान है। वैसे तो हमारा देश वैविध्यपूर्ण संस्कृति का ही द्योतक है, परिचायक है, हम लोग सभी जीते हैं। सबसे पहले मैं सम्मान स्वीकारने हेतु आमंत्रित करूंगी डॉक्टर स्वाति दैठनकर। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम कलाकार हैं। आप पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर कनक रेले और विदुषी मैथिली राघवन जी के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम की शिक्षा प्राप्त की। स्वाति जी अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से नृत्यालंकार पदवी से सम्मानित हैं। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोहों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, जापान, अमेरिका इत्यादि देशों में अपनी प्रस्तुति दी है। इनकी HMV कंपनी ने VCD भी लॉन्च की। इनकी कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इन्हें फेलोशिप प्रदान की गई, जिसमें शोध का विषय था नृत्य योग। साथ ही भारत सरकार के संस्कृति विभाग से आप शिष्यवृत्ति भी धारक रही हैं। स्वाति ताई पुणे महानगर संस्कार भारती की उपाध्यक्षा का पदभार देख रही हैं। मैं स्वाति ताई से निवेदन करूंगी कि अपनी शिष्याओं के साथ वो मंच पर पधारें। इनकी शिष्याएं प्राजक्ता, गौरी, श्रुति और सई। स्वाति ताई, मैं मंच पर उपस्थित महानुभावों से निवेदन करूंगी कि ताई का सम्मान करें। गौरी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े विदुषी कलाकार आज इस कार्यक्रम को साकार करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति ताई। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र आसमान में विराजमान है, उसी प्रकार पुणे में एक और स्वाति हमारे बीच विराजमान है। मैं डॉक्टर स्वाति दातार से विनंती करूंगी कि
कि वे मंच पर आएं। आप स्वर्गा नृत्य संस्था की संचालिका हैं। आप अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं, जिसमें कस्बा गौरव पुरस्कार, आचार्य विपंची पुरस्कार आदि सम्मिलित हैं। शास्त्रीय नृत्य की परंपरा और उसमें नए आविष्कार अपनी बेटी के साथ वो नई पीढ़ी को देती आ रही हैं। मैं उनकी शिष्याओं से निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और ताई के साथ अपना सम्मान ग्रहण करें। केतकी, चैत्राली, श्रुति, मिताली, नेहा, ग्रीष्मा। मैं सम्माननीय अतिथियों से भी निवेदन है कि स्वाति जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। अगली कलाकार हैं पुणे के ख्यात मूर्धन्य कलाकार डॉक्टर सुचिता चापेकर की सुयोग्य शिष्या सुश्री अरुंधति पटवर्धन जी। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा अपनी माता से ग्रहण की। नाट्य प्रस्तुतियाँ, नृत्य निर्देशन, नाट्य निर्देशन, अध्यापन और नई नई कल्पनाओं का सृजन ये इनका विशेषता है। केंद्र सरकार से भरतनाट्यम शैली में संशोधन हेतु इन्हें फेलोशिप अवार्ड की गई। इसके अलावा अरुंधति जी कलावर्धिनी चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका हैं। वर्तमान में वे आचार्य पदवी पर काम कर रही हैं। शास्त्रीय नृत्य संवर्धन संस्था की वह वर्तमान अध्यक्षा हैं। मैं उसकी मेंबर हूँ और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सौभाग्य है कि सुचिता ताई भी हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत है सुचिता ताई। आप कुछ वर्ष पूर्व संस्कार भारती में नृत्य विधा का कार्य देख रही थी। मैं अरुंधति जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने शिष्यों के साथ मंच पर पधारें और सम्मान करें। अरुंधति जी के साथ मंच पर सागरिका, ऋचा, उन्मेषा और सई अपनी नृत्य की प्रस्तुति दे रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुंधति जी। अगले कलाकार सुवर्णा जी बाग, मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं। आपने भरतनाट्यम की शिक्षा गुरु माणिक अंबिके जी से प्राप्त की। साथ ही गुरु प्रोफेसर सी.वी. चंद्रशेखर और गुरु जयंती चांदोरकर वडोदरा इनके मार्गदर्शन में भी प्राप्त की। आप जर्मन भाषा की एमए की पदवीधर हैं। आप विदेशी भाषा के साथ साथ अपनी कला को भी संजोए हुए हैं। ये बड़ी गौरव की बात है। कला साधना भरतनाट्यम एकेडमी के नाम से आप संस्था चलाती हैं। इस अकादमी में आप युवा कलाकारों को मार्गदर्शन करती हैं। अनेक महोत्सवों में आपने प्रस्तुति दी, जैसे कुछ नाम लेना चाहूँगी। ठाणे संस्कृति महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, शनिवारवाड़ा महोत्सव, नाट्यांजलि नृत्योत्सव, स्वर सागर संगीत महोत्सव। वर्तमान में आप संस्कार भारती पश्चिम प्रांत की उपाध्यक्षा का पदभार संभाल रही हैं। सुवर्णा जी के विजन के हिसाब से उन्होंने अपनी कुछ विशेष कथक नृत्यांगनाओं को इस संरचना में शामिल किया, जो गुरु सुमेधा गाड़ीकर की शिष्याएं हैं। तकनीकी कारणों से आज सुमेधा जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए। शिष्याओं का नाम लेना चाहूँगी। सुवर्णा जी के साथ कृपया सभी शिष्याएं मंच पर आएं। दर्शनी ठाकुर, मंजिरी, रिया,
पूर्वा, रसिका, रितिका, नीरजा। वरदा, साइली, जाई, नियति और सुवर्णा जी। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि वरदा वैशंपायन नृत्य विधा की संयोजिका का पद देख रही हैं पिंपरी चिंचवड़ समिति। किसी गीत को नृत्य में पिरोना या साकार करना, इसके लिए अद्भुत कल्पना शक्ति, ज्ञान और विचार का समन्वय आवश्यक होता है। सभी कलाकारों ने अपनी विधा की चौकट में रहकर संग गीतों को बड़ी खूबसूरती से पिरोया। अगली कलाकार हैं सौभाग्यवती मैत्री पापट। आप भरतनाट्यम में एमए पदवीधर हैं। लास्य नृत्यालय नाम से संस्था का संचालन करती हैं। मैत्रेयी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी, बर्लिन, ग्रीस आदि स्थानों पर भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी है। चेन्नई में चिदम्बरम नृत्य महोत्सव, केरल में गुरुवायूर मंदिर चिदम्बरम सातारा, भाग्यनगरी नाट्यांजलि महोत्सव हैदराबाद, साथ ही टाटा इंडिका के शुभारंभ में टाटा मोटर्स में भी अपनी प्रस्तुति को साकार किया। पुणे महोत्सव में लगातार दूसरे वर्ष उनकी सहभागिता रही। नृत्य के साथ आप कॉमर्स विषय की विद्वान हैं। मैत्रेयी जी को मैं निवेदन करूंगी कि अपनी विद्यार्थिनियों के साथ मंच पर पधारें। उनकी शिष्याएं कल्याणी, ईशा, मधुरा, वाक विलासिनी, श्रुति, तनया, साक्षी, गायत्री, अक्षरा, अपरा, हर्षदा। मैं कुछ क्षण माइक प्रांजलि जी के हाथ में सौंपती हूँ। मैं बुलाना चाहूँगी आस्था गोडबोले कार्लेकर को। आप एक जानी मानी कथक नृत्यांगना तथा रंगभूमि कलाकार है। उन्होंने अपनी शिक्षा अपनी माताजी श्रीमती सविता गोडबोले और गुरु आचार्य लच्छू महाराज जो लखनऊ घराने के हैं उनसे प्राप्त की है। जब वो 8 साल की थी तभी आस्था जी ने शिक्षा प्रारंभ की थी और इसी उम्र में उन्होंने बुंदेलखंड संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति की थी। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। अनेक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में उनकी प्रस्तुति रही है। आस्था जी ने एमए कथक नृत्य में पदवी संपादन की है। लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद काम करता है, आस्था जी वहाँ कथक टीचर कम परफॉर्मर इस दायित्व का काम कर चुकी है। उनकी यादगार प्रस्तुति में हॉरिजॉन सीरीज जो रीजनल सेंटर पुणे और भोपाल यह शामिल है। कथक संध्या उत्तर प्रदेश, प्रतिभा नई दिल्ली, उस्ताद आमिर खां स्मृति महोत्सव मध्य प्रदेश, कालिदास सम्मान अर्पण समारोह भोपाल यह भी शामिल है और कई समारोह में उनकी प्रस्तुति रही है। हाल में वह मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे में कार्यरत है और आस्थाताई पुणे महानगर नृत्य विधा संयोजिका है। मैं आस्थाताई को और सोहा कार्लेकर जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी।
धन्यवाद प्रांजलि जी मेरा अल्प परिचय कराने के लिए। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, शादी हो के पूना आ गई, संस्कार भारती से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। खैर, कार्यक्रम का पूरा संचालन जिन दो सूत्रधर व्यक्तियों के हाथ में था, उनका परिचय अगर हम ना दें तो कार्यक्रम की गरिमा थोड़ी सी कम होगी। सुश्री प्रांजलि अतुल देशपांडे, आप कार्यक्रम निवेदक के रूप में कई वर्षों से कार्यरत हैं। आप बी कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी नागपुर, पुणे इत्यादि संस्थाओं से आपने पदवी प्राप्त की है। असल में इनका परिचय बहुत लंबा है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छोटा हो जाए। आप कंप्यूटर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेरे जिससे कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके कई शोध निबंध प्रकाशित हुए हैं। उनकी विशेष उपलब्धियों में पुणे विद्यापीठ द्वारा दिया जाने वाला 2022 का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड शामिल है। पिछले कई सालों से संस्कृत भारती के अखिल भारतीय सम्मेलन नागपुर में हुए संचालन में भारत के 3 लोगों को जो पेटेंट प्राप्त हुआ, उसमें प्रांजलि जी भी एक हैं। इसका श्रेय वे अपने गुरु डॉक्टर चंद्रगुप्त वेर्णेकर जी को देना चाहती हैं। माफ कीजिएगा, वर्णेकर। वर्तमान में संस्कार भारती पुणे महानगर में संगीत विधा संयोजिका का दायित्व निभा रही हैं। विशेष रूप से बेटियों के लिए वैसे भी पिता बड़े प्रिय और एक कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो पिता ने हमेशा इनको सपोर्ट किया। वह आग्रह से बात कहना चाहती हैं कि मूलतः पिताजी प्राध्यापक अनिल जोशी जो विदर्भ के कार्याध्यक्ष थे, वो उनकी पुत्री है और सम्मान से उनका कार्य आगे बढ़ा रही है। मैं प्रांजलि जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और हमारे गणमान्य अतिथियों से अपना सम्मान चित्र ग्रहण करें, चिन्ह ग्रहण करें। धन्यवाद प्रांजलि जी। राहुल सोलापुरकर, ये चिर परिचित नाम संस्कार भारती और संघ, इसमें हम सभी जानते हैं। उनका आग्रह था कि केवल 3 वाक्यों में उनका परिचय मैं दूं, किंतु मेरे लिए वो संभव नहीं है। राहुल जी एक जाने माने कलाकार हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो संघ परिवार के अलावा भी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हमारे संघ परिवार के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत उनको मालूम होना चाहिए। तो राहुल जी एक प्रसिद्ध सिने कलाकार हैं, वक्ता हैं, निवेदक हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कई सिनेमा, व्यावसायिक नाटक, सीरियल्स आदि में वो काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। विशेष रूप से यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि राहुल जी संघ के स्वयं सेवक हैं, द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं, संस्कार भारती के पश्चिम प्रांत के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और अपना सम्मान चिन्ह ग्रहण करें। कलाकारों को पिरोना, अलग अलग रंग के मोतियों को एक धागे में पिरोकर उसकी माला बनाना, ये काम बड़ा कठिन होता है। यह काम पुणे के कुछ खास लोगों ने किया। इन खास लोगों में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, सभी का योगदान रहा, फिर भी कुछ विशेष लोग इसमें जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर इसके लिए काम किया, वे लोग हैं प्रांजलि जी और मैत्रेयी जी। इन दोनों ने सभी कलाकारों को इकट्ठा करके
एक धागे में पिरोने का काम किया और उनकी इसी मेहनत का फल है जो आज संघ गीत आपके सामने प्रस्तुत हो सके। गीत तो चयन कर लिया, पर उनका परस्पर संबंध और उसकी भूमिका बनाना बहुत आवश्यक था, जिसमें निश्चित रूप से राहुल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो तीन विभूतियाँ, राहुल जी, प्रांजलि जी और मैत्रेयी जी, इन तीनों के योगदान के बगैर आज का कार्यक्रम थोड़ा कठिन था। हम लोग तो अपनी कोरियोग्राफी कर लेते हैं, पर उसको और खूबसूरत आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ बड़ा तामझाम लगाना पड़ता है। वो सारा काम हमारे सुश्रुत भाई ने किया। तो और समय समय पर क्यू के साथ संगीत बजाना, गाना आना, नहीं तो हम लोग तो एंट्री भूल जाते हैं, हम बैठे रहते हैं अंदर हम लोग। तो राधिका का बहुत बड़ा काम रहा। साथ ही सुश्रुत जी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने हम लोगों की प्रस्तुति करने के लिए इतना बड़ा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए माइक प्रांजलि जी के हाथ में सौंपती हूँ। प्रांजलि जी नहीं, अच्छा राहुल जी के क्षमा प्रार्थी हूँ, राहुल जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्र जीवन की भागीरथी, हम कार्यक्रम के आखिरी चरण पर आए हैं। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, इस न्याय से हमारे सारे अच्छे कर्म भारत माता को ही गौरवान्वित करते हैं।